पिक्चर चालू करो बे। ये गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं? ये क्या, ये सुर्पनखा नाक, मतलब इतने गंभीर विषय का तमाशा बनाते हैं आपके मंत्री हैं? ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप ही समझाइए, क्या है ये, क्या है सुर्पनखा बयान? देखिए अंजना जी, अगर बयानों पे ही जाना हो तो मैंने बोला नहीं अपने ओपनिंग रिमार्क में, पर वाम और राम पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर देश प्रदेश की मुख्यमंत्री जिसके पास जिम्मेवारी हो, वो अपनी घृणित मानसिकता से धर्म विशेष राम को, प्रभु राम को इसमें ले आए और कहें वाम और राम ने वो हमला किया, मैं मानता हूं कि फिर अगर उस बयान की तुलना किसी भी बयान से आप करेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं जा सकती। जो जिसके पास राइट है रोकने का वो नहीं रोक रहे। एक सेकंड, एक छोटा सा आलोक जी, इसके बाद फौरन आऊंगी। क्यों राम बनाते हैं इनको? देखिए अंजना जी, ये राम है। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं ये लोग भगवान राम है। नहीं, ये नहीं है। तो क्यों आप राम, क्या आपको पॉलिटिक्स हिम्मत है किसी और धर्म के भगवान के बारे में कह देने का कि उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने तोड़फोड़ की है? कैसे आप बोलते हैं राम और वाम? प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा कर। बस ये आपका आंसर है? बिल्कुल। आप इनको राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये उनका जो है उपयोग करते हैं अपनी पॉलिटिकल करियर को फैलाने के लिए, और ये जो इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये बात पहली दफा नहीं कहा, ये पहली दफा नहीं कहा ममता बनर्जी। हाँ, पहली बार नहीं कहा, बार बार कहती है। मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, किसी अन्य धर्म का नाम लेकर बार तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। आप कैसे इनको राम बोल देते हैं? क्यों बोल देते हैं? कैसे बोल देते हैं? ये तो कितना खराब। अगर वो नहीं है तो ये कह दे कि नाम पे मारने वाला दूसरी बात, अगर राम और वाम का किया हुआ जो आपकी मुख्यमंत्री जी कह रही हैं, तो नाम बताइए ना जिनको हिरासत में लिया है। नाम क्यों नहीं बता रहे? कौन है वो लोग जो हिरासत में लिए गए हैं? उनकी आइडेंटिटी क्यों छिपा रही है कोलकाता पुलिस? कोई आइडेंटिटी नहीं छुपाई जा रही है। बताइए। संजय रॉय, हमारे रिपोर्टर्स को नहीं बता रहे। पहले दिन से ये नाम पब्लिक डोमेन में है। संजय रॉय जो कि वो तो आरोपी है, जो कि सिविक वॉलंटियर था। वो तो सिविक वॉलंटियर आरोपी है। आप सवाल नहीं समझ रहे क्या? और आज जो अरेस्ट हुए ये सीबीआई 14-15 अगस्त की दरमियान रात में जो आपकी पुलिस ने कहा 40 गुंडों ने किया, कौन है वो लोग? आइडेंटिटी बिल्कुल नाम है उनका। आइडेंटिटी अगर आपका मुराद है कि उनका धर्म क्या है तो जान लीजिए वो आइडेंटिटी, ताकि उनका नाम बाज़ाब्ता पार्टी से जुड़े लोग। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने टीम को कह दे, कोलकाता पुलिस के वेबसाइट में जाएं, कोलकाता पुलिस के फेसबुक पेज में जाएं। उन्होंने बाज़ाब्ता फोटो के साथ उनके नाम के साथ दिखाया है कि किन 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वही है जो उस दिन आकर के रात के वक्त में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया, डॉक्टर को मारा, पुलिस को मारा। नाम के साथ पुलिस की वेबसाइट से ये पूरी जानकारी निकालिए ताकि हमें अपने दर्शकों को दिखा सकें। आलोक जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, इस मामले पर तो सभी के गिरबान में झांकने पर अलग अलग तस्वीरें आती है, लेकिन कुछ ऐसी वारदातें होती हैं जो इस देश के अंतर्मन को, उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को झकझोरती हैं। निर्भया कांड ऐसा ही रहा था, और उसके बाद भी गुड़िया के साथ जो हुआ, उसके बाद ये हम कांड देख रहे हैं। लेकिन जो रवैया रहा है ममता दी का या फिर उनकी पुलिस का, अब वो पद यात्रा करेंगे, पद यात्रा तो करिए, लेकिन आप सीधा हॉस्पिटल चली जाती जहां वो सबूत मिटा रहे थे। आप फैमिली से मिली, लेकिन फैमिली तो कह रही है कि सुसाइड बता दिया गया था हमें। देखिए, मैं तो कहूंगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की, वहां की राज्य की आप मालिक हैं वहां की। आप पुलिस को, प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है, ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर, अभी दोस्ती टूटी है। देखिए, दोस्ती की बात नहीं, देखिए आज का विषय, फिर राजनीति करेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। नहीं, वो तो रहता ही। हाँ जी। अब आपने कहा कि वहां पर, मैंने कहा ममता जी के ऊपर हमारा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल, लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। ये वीडियो, ये अंकिता भंडारी की मां को पुलिस पीट रही है। ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है। अगर इसमें एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत वहां भी नहीं आती। अगर 4 पुलिस वालों को पहले कहीं पर सस्पेंड किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जेल में निर्भया की तरह डाला गया होता तो मुझे लगता है कि आगे की कहीं पर एक नसीहत बनती। ये निर्भया की मां को पुलिस मार रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, गलती से आप निर्भया बोले। नहीं, निर्भया केस में जो हुआ, निर्भया केस में पूरी दिल्ली सड़कों पर आई, देश के तमाम कोनों से आए, और दिल्ली पुलिस ने, हमारी सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने पूरी परमिशन दी, राष्ट्रपति भवन के बाहर तक वहां पर आंदोलनकारी रहे, और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया विपक्ष ने कि जैसे रेप भी कांग्रेस नहीं किया।
क्या ये सच थी कि नहीं बात? और उसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, आत्मीय नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई और 5 आरोपियों को फांसी तक लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन क्या बनारस के रेपिस्ट को न्याय मिला? 2 महीने तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। यहां पर बड़ी बड़ी बातें हैं। ममता बनर्जी जी की पूरी गलती है और हर हाल में उस पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक दल जो सत्ता में केंद्र में बैठा है वो रेपिस्ट में हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। आज वही काम ममता जी ने कर दिया, उनको राम और वाम दिखाई दे गया। लज्जा आनी चाहिए, आप तो स्वयं महिला हैं। आप कहती मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती हूं, मैं यहीं पर धरने पे बैठी हूं और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करती, बाकी सबकी गर्दन सीधी हो जाती। आज सीबीआई के पास केस है। अब सीबीआई को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तमाम सबूतों को इकट्ठा करें। हाँ। और अगर किसी पुलिस वाले ने वहां पर सबूत मिटाने का प्रयास किया हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। ठीक है, पुलिस हम वालों के पूरी खिलाफ तरह भी से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 100% पुलिस वालों के खिलाफ अगर किसी ने भी सबूत मिटाने का काम किया है हाँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड में मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो आज लोग इस मंच से कह रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये अंकिता भंडारी की मां को पीटने वाले अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए।